नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ, त्राण करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ। दुखों को मैं आप जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज है रविंद्रनाथ टैगोर जी का बर्थ एनिवर्सरी, यानी कि जन्म दिवस है 7 में 25 বৈশাখ। তো কেমন আছো বন্ধুরা তোমরা সবাই? আমি তো ভালো আছি, আর আমি ভাবি কি তোমরা সবাই ভালো থেকো। আর আজকে 25 বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরের জন্মদিন। তো তোমাদের সবাইকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। और मेरे जितने भी वाईटी फ्रेंड्स हैं सभी को रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और यहाँ पे मसीहा को बहुत दिनों के बाद आज हम लोग स्कूल भेज रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन के अवसर पर ही स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है, सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो उसी के उपलक्ष्य में मैं सोची कि थोड़ा भेजती हूँ। पता नहीं कितना रिस्क लिया है मैंने। इसकी फ़ीवर तो कम नहीं है, कम ही नहीं हो रही है, फिर भी भेजा कि एक बार देखूँ थोड़ा अगर एटमॉस्फेयर चेंज हो तो कैसा लगता है। तो जो पंक्तियाँ मैंने बोला था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए ही मैंने बोला था, और वो उन्हीं की है। और यहाँ जब स्कूल चले गए हैं बच्चे और पति ऑफिस चले गए हैं, तो मैं लग गई हूँ अपने सारे कामों में, क्योंकि मुझे बस 1 घंटे ही आज मिले हैं। और मैं जितना फास्ट काम कर पाऊँ, जितना जल्दी मैं कर पाऊँ, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और क्योंकि उसको स्कूल से लेकर के आने के बाद फिर उसको स्नान करवाना, उसको खिलाना, उसको सुलाना, ये सारा वक्त जो है कम से कम मुझे 3 साढ़े 3 बज जाते हैं। तो इस बीच में मुझे टाइम नहीं मिलते हैं, तो मैं उसी में ही बिज़ी रह जाती हूँ। और उसके बाद जो टाइमिंग होता है वो दूसरे काम की हो जाती है, टाइमिंग जो होती है। तो अभी मैं जितना जल्दी सक रही हूँ सब क्लीन कर रही हूँ, और किचन क्लीन में मैं लगी हुई हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है, और अगर हम लगातार साफ़ करते रहें किचन वगैरह तो ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और आपको ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम एक बार साफ़ करने के लिए जाते हैं तो बहुत परिश्रम की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि उस टाइम गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। और जब हम लोग साफ़ भी करते रहते हैं ना, तो कॉकरोच वगैरह भी कम आते हैं। जो मतलब इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो भी कम आते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैं जब भी कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं ज़रूर साफ़ सफाई कर देती हूँ, रखती नहीं हूँ वैसे ही छोड़ करके कुछ भी, क्योंकि मुझे खुद अच्छा भी नहीं लगता है। और जब साफ़ सफाई रहता है तो अच्छा लगता है। बच्चों के घर हो तो बिल्कुल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ भी गिरा रहेगा उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो तो मासूम होते हैं, कुछ भी लेंगे वो मुँह में ले लेंगे, उन्हें पता नहीं होता है क्या अच्छा है और क्या ख़राब है। तो बस यही है, इसलिए क्लीन रखती हूँ हमेशा। और ऐसे ही शॉर्ट टाइम अगर 5 मिनट्स दे करके भी हम क्लीन कर देना तो तुरंत क्लीन भी होगा और साफ़ भी रहेगा। और आप कहीं भी चले जाओ, लाइट ऑफ भी रहे तो कॉकरोच वगैरह ये सब नहीं आएंगे, आपके बर्तन खाना सब सुरक्षित रहेंगे। आज साफ़ सफाई जितना भी कर लो कॉकरोच जाएंगे कहाँ, उनको तो रहना ही है, बट परसेंटेज कम हो जाती है। और अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मसीहा मेरे पास में खड़ा है, और आप लोगों को आवाज़ तो मिलती होगी, पूरी बदमाशी कर रहा है मेरे साथ, शैतानी स्टार्ट है उसकी। एडिटिंग में जब तक उसकी आवाज़ ना मिले तो होता नहीं है। तो यहाँ मैं बर्तन वगैरह सब धोने में लगी हुई हूँ। मेरा किचन मैंने जल्दी से क्लीन कर लिया था। अब मैं फ़िल्टर में पानी भर रही हूँ, क्योंकि ये जो बड़ी वाली फ़िल्टर है नीचे रखा है मैंने, तो यहाँ से मैं कुकिंग करती हूँ। तो अभी मेरी नाइट वाली कुकिंग बाकी है, और मुझे पानी भी थोड़ा सा बॉईल करना है, क्योंकि हम लोग बॉयल वाटर ही पीते हैं। हम लोग तीनों ही बॉयल वाटर पीते हैं, डायरेक्ट टाइप का पानी नहीं पीते हैं। तो मैं यहाँ से निकाल करके पानी फिर बॉईल भी करती हूँ। तो इधर मेरा किचन मैंने पूरा ही कंप्लीट कर लिया। अब मैं रूम में आ गई हूँ, बेड वगैरह सब क्लीन कर रही हूँ, झाड़ रही हूँ सब। मॉर्निंग में रात में हम लोग सोने से पहले क्लीन करके ही सोते हैं, तो मॉर्निंग में मुझे उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बस जो भी बिखरा रहता है इधर उधर वो सारा मुझे ठीक करना पड़ता है। जैसे नाइट में हम लोग मैं जो अंदर में
वाटर बोतल वगैरह रखती हूँ बाबू के लिए, क्योंकि वो रात में कभी कभी जगता है तो पानी पीता है। रात में तो जगता मतलब रात में जगा ही रहता है एक्चुअली में, तो उसको कुछ देर के बाद मुझे पानी देना पड़ता है। तो रात में ज़्यादा पानी मैं देती नहीं वैसे, क्योंकि कंटिन्यू फीडिंग करता है मेरा, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी इन केस ऑफ इमरजेंसी में रखी रहती हूँ। वो लेता है, थोड़ा थोड़ा पानी लेता है, तो उसके लिए मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं सब जो बेड कवर है वो मैं सारा ठीक कर ले रही हूँ। तो डेली का वर्क है, इसके बिना चलता नहीं है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से क्लीन कर लूँगी। और सब काम ख़त्म करने के बाद मुझे मसीहा को भी लाने के लिए जाना है, तो इसलिए मैं जितना फटाफट कर पाऊँ उतना मेरे लिए अच्छा होगा, और जितना काम मैं निपटा पाऊँ उतना मेरे लिए अच्छा होगा। तो बस उसी में लग गई हूँ। और बेड मैंने सब कंप्लीट कर लिया। अब मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ घर पे, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा गंदगी आ गया। और झाड़ू पोछा पहले ही हो चुकी थी मॉर्निंग में। ये है एक लास्ट टाइम फिनिशिंग जो बोलते हैं ना, वो है, ताकि मसीहा जो आएंगे अब घर पे आने के बाद, वो है ना इधर उधर खेलते रहता है, बैठ जाता है, कभी लेट जाता है, पलंग के नीचे भी घुस जाता है। जैसे बॉल या फिर कार वगैरह जो है, ट्रक वगैरह जो खिलौने होते हैं, वो जानबूझ के अंदर डालता है, फिर उसमें घुसता है, फिर निकालता है। तो इस तरह से जो खेलना होता है बच्चों को छोटी। मैं जा रही हूँ मसीहा को लाने के लिए स्कूल से। मसीहा को आज स्कूल भेजा है, थोड़े टाइम के लिए ही आज क्लास थी, 1 घंटे की, छोटा सा एक प्रोग्राम था इसलिए। तो अभी मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ और लेकर के आती हूँ। और आज मैंने ये वाला ड्रेस पहने हैं, कैसा लग रहा है, पहने नीचे ब्लैक डाला है। तो चलिए झट से उसको लेकर के आते हैं, काफ़ी लेट हो गई हूँ। हाँ कितना अच्छा प्रोग्राम किया मैंने। हाँ तो मैंने यहाँ पे मसीहा को ले लिया है। अब आप लोगों ने देखा कि वो मुझे देखते ही कितना ज़्यादा खुश होता है, और ये पल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझसे कितने कुछ टाइम के लिए दूर रहता है, और जब मुझे देखता और इतना खुश होता है तो जो अंदर जो आत्मा है ना उसमें बहुत ठंडक पहुंचती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे भी ये फीलिंग्स जब होती है। तो ये अपने पापा से बहुत प्यार करता है, और मेरे साथ बस यही एक टाइम है जो मुझे देख करके वो पूरा हैप्पी हो जाता है। और क्योंकि मैं इसके साथ पूरा दिन रहती हूँ ना, तो इसलिए उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती। जब पापा जो है दिन भर बाहर रहते हैं, जब वो शाम को आते हैं ना, तो एकदम रात को आते हैं तो ये एकदम छोड़ता नहीं है और बहुत प्यार करता है। जब वो अंदर आते तब भी बहुत प्यार करता है। ये मैंने फ़ोटो लिया है उसका। और ये देखिए वो सीढ़ी के मतलब अंदर घर जा रहा है, तो मैंने थोड़ा सा ले लिया। ये यहाँ पे फॉर एप्पल बोलते बोलते जा रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, और कुछ नहीं। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ फुल वॉच करें, और थैंक यू आप सभी ने फुल वॉच किया है। कल का मेरा जो व्यू ड्यूरेशन जो है बहुत ही अच्छा आया है। तो बाय बाय, टेक केयर। पापा छोड़ दो।